67। हाँ या ना? डन हो गया बच्चे पॉइंट? अच्छे से क्लियर है? चलो जी। सोल्व करो, आंसर बताना है। क्या कह रहा है बच्चे? ए किसी काम को 20 दिन, बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए काम को कितने दिन में? 20। बी उसी काम को कितने दिन में? 30। कहता है दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत कर दी, ए प्लस बी स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर। दोनों ने काम की शुरुआत मिलकर एक साथ की। देन आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद, बी लेफ्ट द वर्क, बी ने काम छोड़ दिया। तो बताओ देन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में काम समाप्त होगा, ये आपको बताना है। कि कहता है तो बताओ काम समाप्त कितने दिन में होगा, जल्दी बताएं। के बाद मैं बताता हूँ। एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद फिर आपा करते हैं आगे। ओके। इधर, इधर देखो इधर। मान लेते हैं बच्चे, टोटल काम मान लिया बच्चे, इसका टोटल काम हो गया 60। कितना ले लिया? 60। 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना? 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना? 2। यानी कि देखो यहाँ पे लिखेंगे ए का एक दिन का काम, और ये है बच्चे बी का एक दिन का काम। बोलो जी हाँ या ना? तो दोनों मिलकर अगर बात करेंगे तो 5 काम करेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी का एक दिन का काम। डन है जी बात? अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन वाला कहेगा वैसे वैसे करेंगे। कहता है दोनों ने काम की शुरुआत करी, तो ये होगी शुरुआत। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं काम समाप्त हो रहा है। शुरुआत किसने की? ए प्लस बी ने। ठीक है। शुरुआत के कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। देखो एक और एक, 2। 2 दिन बाद। यहाँ 2 दिन बाद कौन गया? बी काम छोड़कर चला गया। देखो पर्सन कौन था? ए और बी दोनों एक साथ थे, उनमें से बी ने काम छोड़ दिया। तो बताओ यहां पर कौन बचेगा? तो मैंने यहां पर ए लिख दिया। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? अब आप मेरे को बताओ, ये 2 दिन जो काम हुआ, ये काम किसने किया? ए और बी दोनों ने। कितने दिन? एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? तो 5 यहाँ 5 यहाँ, तो टोटल काम यहाँ पे 10 हुआ होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? टोटल काम आपके पास था कितना? 10 काम हो चुका। टोटल काम था 60, 10 हो चुका, तो यहां बचा काम कितना? उसको करेगा कौन?
ए की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। तो 50/3 को अगर हम सोल्व करेंगे, 16×3 = 48, 16 से ही 2/3 दिन आ गए, यस और नो। और 2 दिन शुरुआत के, तो टोटल काम 18 से ही 2/3 दिन में समाप्त होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। पहले आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो। हो गया? समझ आ गया बच्चे सभी को? तरीका नंबर दूसरा, बोर्ड पे ध्यान देना। देखो इधर, आपको केवल एक बात पे फोकस करना है, कौन है जो बीच में छोड़ के गया, और इसके आगे बाद लिखा होगा। भाई 2 दिन बाद कौन गया है? बी। तो ये बात याद रखना, जो भी बाद वाला क्वेश्चन होगा ना, उसमें प्लस माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। हम बच्चे माइनस करना है तो किस तरीके से करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। हमारे को अगर काम निकालना होता है तो हम पता है क्या कहते हैं, टोटल काम कितना? 60, 3 और 2 5, तो आंसर 12 दिन आता है इसका, हाँ या ना। लेकिन अभी बीच में काम छोड़ के जा रहे हैं, तो उस केस में आपको करना ये है, जिसके आगे बाद लिखा है उसको घटा देना है। कैसे? किसके आगे बाद लिखा है? बी को माइनस करेंगे। अब बी का माइनस क्या करेंगे? 2 दिन का। बी का 1 दिन का काम कितना? तो 2 दिन का कितना? कितना बच गया? 56। बोलो बच्चे हाँ या ना। अब आप मेरे को एक छोटा सा पॉइंट बताना, ए और बी में से बी तो चला गया, अगर बी चला गया तो बचा कौन? तो 5 की जगह कितना लिख देंगे? तो आंसर आ जाएगा बच्चे 18 दिए चम्मन, 18 से ही 2/3 दिन। देखो यही आंसर आ रहा था ना। बाद वाले में कर दो माइनस और काम खत्म है। रिपीट कराना है, रिपीट करा लो। जल्दी से नोट डाउन कर लो, नहीं समझ में आएगा तो बात कर लिया करेंगे। डन। एक सम लिखते हैं, जल्दी से आंसर देना।
हो गया। देखो सबसे पहला पॉइंट, भाई हमारे को यहाँ पर काम मानना है। अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, मेरे को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पता है 20 और 25 की टेबल में नंबर आता है 100, तो मैंने काम मान लिया 100। 20 दिन में 100 काम तो एक दिन में कितना 5, 25 दिन में 100 काम तो एक दिन में कितना 4। चलो जी ये बात समझ में आ गई सबको। अब सिंपल एक पॉइंट लिखना है, टोटल काम कितना 100, 5 और 4 9। चलें जी, पक्का। अब पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। आप मेरे को बताओ कौन गया बाद में, कितने दिन बाद। तो ए का 3 दिन बाद है तो क्या करेंगे, कर दो। ए का 1 दिन का काम 3 दिन का, कितना बच गया, अरे बोलो। अब ए को माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी बचेगी, आंसर। पूछो अगर मन में कोई डाउट है तो। क्लियर है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। लो ये करके दे दिया। हो गया। करें स्टार्ट। लो जी बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। टोटल वैल्यू कितनी है 120, 6 4 10 और 3। ये आंसर होता हमारा तब जब तीनों ने शुरू किया, बीच में कोई अफड़ा तफड़ी ना होती। लेकिन अभी बीच में बिल्कुल गपल है, मैंने कहा चलो उसी को ठीक करते हैं। बताओ बाद वाले में प्लस के माइनस किसका बाद है, कितने दिन बाद है। एक दिन का 6, 2 दिन का माइनस। जल्दी बोलो हाँ या ना। फिर बच्चे बाद है सी का, वो भी प्लस के माइनस, कितने दिन बाद है। एक दिन का काम सी का कितना है, 3 दिन का, कितना हो गया। तो आप सब बताओ 12 9 21 से 120 में से घटाएंगे कितना बचेगा। ए चला गया, सी चला गया, बचा कौन, आंसर आ गया। फिर और क्या होगा, काम खत्म। जल्दी पूछो डाउट है तो। ये समझ आ गया। चलो क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट जल्दी से। आपके पास लिखा है ए एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताएं अगर वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करें तो कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपको सिंपल
चलो 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 चलो, आपको बच्चे सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना आता है। वो आंसर क्या देंगे आपको पता है। दोनों की गुना, नीचे दोनों का, 6×3 = 18, 3 × 4 ओ, आगे बढ़ो फिर। कहता है ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? आपको पता है 12 गुणा में 36, नीचे टोटल कितना, 12×4 = 48 और 4×9 कितना, 36। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बच्चे थर्ड की, जल्दी से करें। ए कैन डू पीस ऑफ ए वर्क अलोन इन 96, बी कैन डू इट अलोन 104 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन, दोनों अगर एक साथ कार्य करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा, ये आपसे पूछा है। क्या लिखेंगे? 96 × 104, नीचे दोनों का प्लस, कितना आ गया, 200। अरे बोलो, ये सबसे पहले दो पे, सुन पहले, दो पे काटना तो तुमको पता है, 2×5 = 10, 2×2 कितना हो गया, 4। बोलो हाँ है ना? बटे में 100 ने काटने की गलती ना करिए, बस छोड़ दे इतना ही। अब देख, 2 गुना में 6 कितना होता है, 12 का दुआ लास्ट में होगा, उरे 4 है, उरे 6 है, उरे 8 है, तो आंसर कितना आ गया, 49.92। क्लियर हो गया यार पॉइंट? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट की, जल्दी से शुरू करें, आंसर बताना है। कहता है भाई ए के दिन कितने हैं, 4, बी के दिन कितने हैं, 6, सी के दिन कितने हैं, 12। 4, 6, 12 की टेबल में नंबर क्या आता है, 12। 4×3 = 12, 6×2 = 12, 12 एकम। ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2, सी का एक दिन का काम 1, तीनों का मिलके, तो 12 बटे में अगर 6 करेंगे तो आंसर कितना आ गया। चलो जी, आंसर देंगे जल्दी से। कहता है एस अकेला एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, टी अकेला उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है, यू अकेला उसी कार्य को कितने दिन में, 28 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये पूछा है। 14, 21 और 28। ठीक, अब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं। इनमें एलसीएम निकालना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम लगता है बच्चों को, तो सबसे पहले उस दिक्कत को ही दूर करते हैं। 14, 21, 28, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट है, 28 इन तीनों में सबसे बड़ा है या नहीं है? मैंने कहा भाई देखो, 14, 21 और 28, 28 में सबसे बड़ा है। अरे ये 28 14 की टेबल में आता है, तो खत्म करो, 14 की टेबल में आ रहा है तो एक नंबर लिख लेंगे 28। ये बात समझ आती है? चलो, 21 और 28 का कॉमन फैक्टर क्या है, 7, तो 7 तो 28 में आ ही रहा है, वो भी खत्म करो। 7 दिया कितना बच गया, 28 × 3 = 84, तीनों की टेबल पे आ जाएगा। कोई बात नहीं, जब एलसीएम करेंगे तब सिखा दूंगा। 84 को 14 से भाग करेंगे कितना, 6। 84 को 21 से 4, 84 को 28 से, तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना, करना कितना है, 84/13 आंसर आ जाएगा। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। अगर ये बात भी समझ आती है तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ लो। गीता एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है, जबकि सुधा उसी खिलौने को 15 मिनट में जोड़ सकती है। यदि वे एक साथ कार्य करती तो वे 60 खिलौने को कितने समय में जोड़ सकती? बच्चे टोटल खिलौने कितने हैं, 60, 10, 15, कितना, 10 और 15। मैंने कहा भाई खिलौने ले लो 60। चलो पहले एक खिलौने की बात करेंगे। देखो बच्चे जरा ध्यान से सुनना, ये एक खिलौना कितने मिनट में जोड़ेगी, 10, और ये एक खिलौना कितने मिनट में जोड़ेगी, 15। हाँ या ना? मैंने कहा भाई जैसे मान लेते हैं एक खिलौना लेते हैं, तो 1 बटा कितना, 10, 1 बटे कितना, 15, तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगी तो 1/10 और 1 बटे कितना होगा, 15। 30 एलसीएम आ गया, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो आपने बोला 10×3 = 30, 15×2 = 30, तो 5 बटे कितना आ गया, 30। बोलो हाँ या ना।
यानी कि 1 बटे कितना 6। तो एक खिलौना भाग में 1/6 करेंगे तो बच्चे कहने का मतलब 6 मिनट में दोनों एक खिलौना जोड़ देंगी। बोलो हाँ या ना। दोबारा बोल देता हूँ, समझ लो, नहीं समझ में आए तो बताना। मैंने कहा बच्चे 10 और 15 है। दोबारा देखो, गीता कह रहा है 10 मिनट में कितना एक खिलौना जोड़ेगी, जबकि सुधा उसी खिलौने को कितनी मिनट में 15 मिनट में। मान लेते एक ही खिलौना है, बाकी आप कितने भी खिलौने मान लो, मेरे को दिक्कत नहीं है, आप सीधा 60 भी ले सकते थे। लेकिन मैं बच्चे वो बात बाद में समझा दूंगा, पहले एक बार ये समझ लो। देखो 10 मिनट में कितना खिलौना एक, 15 मिनट में भी वही खिलौना जोड़ रही है एक। तो 10 मिनट में अगर एक खिलौना तो 1 मिनट में 1/10। 15 मिनट में एक खिलौना तो 1 मिनट में 1/कितना 15। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगी तो 1/10 और 1/15। अब इसको सोल्व कर लो। 10-15 का एलसीएम कितना आ गया 30। 10 तिये 30, 15 दूनी 30, तो 5 बटे कितना हो गया 30। 1/6। हमारे को एक खिलौना जोड़ना है 1/6 के हिसाब से। बच्चे एक खिलौने को जोड़ने में दोनों को कितनी मिनट लगेंगी? अरे बोलो। 6 मिनट में बच्चे अगर मैं कह रहा हूं एक खिलौना जोड़ देंगी, कितना खिलौना एक। एक टॉय कितनी मिनट में 6। तो आप मेरे को बताओ, उनको 60 खिलौने जोड़ने हैं, एक खिलौना कितनी मिनट में 6। तो 60 खिलौने कितनी मिनट में 360 मिनट में। बोलो। अरे 1 घंटे में मिनट कितनी होती है 55। 60। अगर 60 से भाग कर देंगे तो टोटल घंटे कितने लग जाएंगे? हाँ या ना। रिपीट कराना है, रिपीट करा लो। पहला, अगर मान लेते हैं बच्चे, बच्चों को दिक्कत आती है, दिक्कत तो आएगी क्योंकि ये बटे बुटे वाला नंबर है तो दिक्कत करता है, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे एक खिलौने की जगह ये वैल्यू रख दो 60। क्या रख दो? ये लो। 10 में 60 तो 1 में 6, 15 में 60 तो 1 में 4, 6 और 4 60/10 आंसर 6। करो नमस्ते। तो इसे तरीके कराने क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं हमारा? वो तुम्हारी मर्जी। मैं तो बच्चे आपको समझा सकता हूँ बेस्ट से बेस्ट अप्रोच से। रिपीट करूँ? चलो बताओ जल्दी से। करें स्टार्ट? आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देना। कहता है सुमन और लता एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है। ये लिख लेते हैं। एक कौन है? सुमन। दूसरी कौन है? लता। कितने दिन में? 8। और जबकि कहता है लता कितने दिन में? 12। ये समझ आता है? 8-12 की टेबल में नंबर आता है 24, तो ये 3 आ गया, ये कितना आ गया 2। बताओ लता की वैल्यू कितनी है? सुमन प्लस लता की कितनी है? दोबारा देख लेना। लता की वैल्यू कितनी है 2। सुमन प्लस लता की वैल्यू कितनी है? तो अगर लता की वैल्यू यहाँ 2 है तो सुमन की कितनी पाएगी? तभी तो बच्चे 2 + 1 3 आएगा। एक बार दोबारा बोलता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना। सुमन प्लस लता की वैल्यू 3, लता की वैल्यू 2। सुमन प्लस लता में से लता माइनस करेंगे तभी तो सुमन आएगा। तो मैंने लता की वैल्यू 2 माइनस कर दी, 3 थी टोटल, ये 2, तो ये बची कितनी 1। टोटल वैल्यू 24। कहता है सुमन बताओ, तो सुमन की वैल्यू कितनी है? 3 का नंबर पहला, 3 का नंबर दूसरा। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, ये 8 और ये 12 लिख दिया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सुमन प्लस लता की वैल्यू 8, लता की वैल्यू 12, सुमन की वैल्यू तो घटा के आएगी, तो घटा दो। 12 में से 8 गया। ये लो बच्चे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24। चिल मारू। अगर दोनों का मिलके पूछा है तो बच्चे सिंपल दोनों का प्लस नीचे होगा, लेकिन दोनों में से किसी एक का पूछा है तो मेरे पास सुमन प्लस लता की वैल्यू 8 है ना, तो माइनस कर देंगे। बड़ा सीधा सा पॉइंट है। देखो 8 गुना 12, क्योंकि दोनों की वैल्यू है तो घटा देंगे। 12 में से 8 गया, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24। क्लियर हो गया यार पॉइंट? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर बच्चे बात करेंगे नेक्स्ट की, जल्दी करें। ये देखो a प्लस बी के मिलके है ना,
तो हम डायरेक्ट पता क्या कहेंगे, 12 गुणा में 18, नीचे गैप कितने का, 6 का। 6 दूनी 12, 18 दूनी 36 की जिंदगी बर्बाद होगी अपने पास आके। हाँ करना बच्चे, अगर हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। ये लो मोना और सोना है, हाँ है ना बच्चे, दो हैं। तो कहते ले बेटा 18 गुणा 24, नीचे गैप कितने का, ले 6 × 18, 24 × 72, चालू। चलो अब फिर बच्चे कहते हैं ए प्लस बी मिलकर कितना, ए अकेला कितना, बी का निकालना है। कहते ले बेटा 40 गुणा में 60, नीचे गैप कितने का, 20 दूनी 40, 60 दूनी 120। लेकिन 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 इसने बोला बी को उसी काम का कितना हिस्सा। मेरे को ये पता है अगर बी को पूरा काम करना पड़ा तो 120 दिन लगेंगे, अगर 3/4 करना है तो दिन भी 3/4 हो जाएंगे। ओहो, तो आंसर कितना, गड़बड़ में मत आना। और कहते अरे भावना में बह गया सीधा 120, आंसर की मैं गलत निकल गया, बूंदी चल गया क्योंकि पढ़ा पूरा नहीं था। कितना है, 3/4। तो बच्चे जो दिन आएंगे उसका हिस्सा कर दो, अगर आधा कहेगा तो आधा कर देना, पूरा कहेगा तो 120 आंसर आ गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, जल्दी करो। ये देखो ए प्लस बी और आगे कितना है, तीनों है, तो मेरे को सी की वैल्यू तो घटा के ही मिलेगी ना, बस फिर काम खत्म। 6 गुणा में 4, नीचे गैप कितने का, लिख दो बच्चे, 2 दूनी 4 और 6 दूनी, देखो तीनों का दे रखा है, अंशु का भी दे रखा है और स्वाति का भी दे रखा है। लेकिन बच्चे अब बात यहाँ पर 3 की है क्योंकि 2 वाला डाटा नहीं है, तो देखो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ए एस आर, घंटे की दिन है 4, आगे ए के कितने हैं 9, स्वाति के कितने हैं 12, 36 आ गया। ये 9, ये 4 और ये 3, बोलो जल्दी करके हाँ या ना। पढ़ो जी, अंशु की वैल्यू, स्वाति की वैल्यू, टोटल 9 आ जाए तो इसकी कितनी, इसी के दिन पूछे हैं, 36/2 कर दो, आंसर 18। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। डन, ये क्वेश्चन कर लेना, बाकी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, कर लेना अच्छे से। किसी के मन में हल्का सा भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। थैंक यू।